जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जी शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन का है। अभी रात के 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, तो ये अब 19 तारीख लग चुकी है। शाम के टाइम मेरे साथ ये होता है कि मैं अपने इसी रूम में बैठी थी और बाहर का जो नेट वाला गेट होता है वो सिर्फ बंद था, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियरली आ सकती है अगर कोई मुझे बाहर से आवाज़ दे गली में से। तो संगत जी, मुझे ना ऐसे लगा मेरा नाम से बुलाया, किसी ने आवाज़ दी है। किसी ने क्या, मतलब मेरी जो सामने एक्सटेंडेड फैमिली है वो आंटी की आवाज़ लगी मुझे कि उन्होंने आवाज़ दी है मुझे। संगत जी, मैं दरवाज़ा खोल के बाहर गेट के बाहर गई, मेन गेट खोला तो उनके घर से कोई नहीं था, मतलब बाहर कोई भी नहीं था, गली में भी कोई नहीं था और उस टाइम पे। और संगत जी, मैं जैसे ही अंदर एंटर करने लगी मुझे तुरंत ये मन में ध्यान आया कि ये दिवाली का टाइम है। और क्योंकि ये चीज़ें ना पहले हो चुकी हैं मेरे साथ, जैसे दिल्ली में भी। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होती है नेगेटिव एनर्जी और एक होती है पॉजिटिव एनर्जी। मैं यहाँ पर ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ दोनों चीज़ें हुई हैं। मतलब मैं जब दिल्ली में थी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मेरे ऊपर कोई, मुझे वहम नहीं था, मुझे 100% श्योर था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था। क्योंकि उन लोगों ने मुझे हमारे जो जिन्होंने किया था उन्होंने मुझे मेरे मुंह पे बोला था और वो जाते आते थे, ये भी मुझे पता था। और इसलिए संगत जी, मुझे बहुत साल ये चीज़ें झेलनी पड़ी थी। अब गुरुजी महाराज की रहमत से मैं बहुत बहुत ठीक हूँ और मेरे जितने भी हेल्थ इशू होते हैं वो ठीक कर देते हैं, जो इन वजहों से होते हैं या किसी भी रीज़न से होते हैं। और संगत जी, जब मुझे आवाज़ आई ये वाली जो मैं बता रही हूँ, और तुरंत मुझे ध्यान आया कि ये इस टाइम दिवाली का टाइम है और इस तरह आवाज़ आना कहीं मुझे वहम तो नहीं है। कई बार होता है कोई अपने घर में आवाज़ लगा रहा हो, हमें वहम भी हो जाता है। मुझे नहीं पता कि ये वहम था कि सच था, पर मुझे क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करी गई हैं और मैंने झेली हैं, और ये चीज़ें मेरे साथ दिल्ली में मैंने बताया कि हुई हैं पहले भी, कि मुझे ऐसे लगना कि मुझे किसी ने आवाज़ दी है, मैंने दरवाज़ा खोल देना और देखना तो कोई भी नहीं है। अब मुझे ये भी आवाज़ आती थी, जैसे हमारे रब की आवाज़ होती है, कभी कभी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उनकी भी आवाज़ आती है। तो यहाँ पे एक दो तरह की आवाज़ें होती हैं, एक होती है नेगेटिव और एक पॉजिटिव एनर्जी की। तो अब मुझे ये डाउट था कि पहली चीज़ तो मुझे आवाज़ दी गई है कि नहीं दी गई, मेरा वहम। सेकंड, क्या ये नेगेटिव एनर्जी है? दोनों ही केस में अगर मुझे मेरे रब ने भी आवाज़ लगाई है और मेरे मन में थॉट आया कि मैं फटाफट मंदिर जाऊं, क्योंकि मंदिर इस टाइम खुला है, 5 बजे का टाइम, 5 बजे के अराउंड टाइम था और 7 बजे तक मंदिर खुला होता है, पखवाल वाला। तो संगत जी, विदाउट एनी डिले मैंने फटाफट से चेंज करे ड्रेस और मैंने फटाफट से निकली वहाँ के लिए। अब उस टाइम पे जो मेरी कैब थी जिनके साथ मैं गई, वो कैब ड्राइवर भी वो जानते थे, मतलब गुरुजी के बारे में। बात ऐसे शुरू हुई, दिवाली का टाइम है, लोग धनतेरस का टाइम है, झाड़ू खरीद रहे हैं, तो ऐसी बात शुरू हुई इस बात से। उन्होंने बोला कि आज तो सारे लोग ये कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ जी। तो ऐसे करते करते बात शुरू हुई, तो हमने कहा कि गुरुजी महाराज जहाँ हम जा रहे हैं ये तो सबसे बेस्ट जगह है, मतलब यहाँ पे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मतलब बात थोड़ी उस साइड चली गई थी कि दिवाली पे ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, तो इससे रिलेटेड जब बात शुरू हुई मेरी उनके साथ, मतलब उन्होंने जब स्टार्ट करी, तो उसके बाद उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनाया
लुधियाना की एक संगत है जिनके पास मैंने भी फ़ोटो फ्रेम करवाया था। उन्होंने मुझे उनका सत्संग सुनाया। तो संगत जी मैंने भी अपने सत्संग सुनाए जब तक मंदिर नहीं पहुँचे हम। और उनको भी विश्वास था और उन्होंने बोला कि मैं मंदिर के पास ही है मेरा घर, और मैं कई संगत को मैंने कई बार ड्रॉप करा यहाँ पे, ड्रॉप या पिकअप। तो मतलब बहुत मतलब देखिए संगत जी, गुरु जी महाराज कैसे ब्लेस करते हैं। मुझे जिस कैब में भेजा वहाँ पे सत्संग मैंने सुना भी और अपना भी करा, चाहे शॉर्ट सत्संग ही थे, पर वो महाराज ने उनको भी ब्लेस करा, मुझे भी ब्लेस करा। उसके बाद संगत जी मैंने मतलब वहाँ पे बैठी जब, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। बहुत ही एक डिवाइन फीलिंग जो होती है वो हमेशा ही महाराज करवाते हैं, तो शुक्राना उनका। उसके बाद लंगर प्रसाद करा और मैं बाहर आ गई। अब क्योंकि आजकल दिन छोटे हो गए हैं तो रात जल्दी पड़ जाती है। और संगत जी मैं 6:30 या 6:30 से थोड़ा ऊपर हो गया होगा टाइम, मैं बाहर आके खड़ी हुई, मैं कैब बुक कर रही हूँ, कैब बुक ही नहीं हो रही क्योंकि धनतेरस का टाइम था तो अवेलेबल नहीं थी कैब। और बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था और टाइम निकल रहा था, तो जैसे 7 बजे के अराउंड होने लग गया था टाइम। उसके बाद ना मैंने देखना शुरू किया कि मैं मेन रोड तक कहीं किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। अब संगत जी मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि किसको बोलूँ, और 2-3 काफ़ी संगत बीच में निकले, कोई गाड़ी लेके, कोई बाइक लेके, कुछ कपल्स थे तो उनको मैं बोल नहीं सकती थी बाइक पे या एक्टिवा पे। तो उसके बाद ना संगत जी मैं ऐसे सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं, और मैं मंदिर की तरफ देख रही थी क्योंकि मैं मंदिर के बाहर ही खड़ी थी। और कैब लगातार उसमें वेटिंग आया जा रहा था कि सर्चिंग फॉर योर ड्राइवर, फाइंडिंग योर ड्राइवर्स करके जो मैसेज आता है, और वो डिले होता जा रहा था। पहले 5 मिनट, फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स, ऐसे करके हो रहा था। अब संगत जी मेरे सामने ना एक एक्टिवा पे एक संगत आई, एक लड़की, और मैंने उनको मतलब वो जाने लगी तो मेरे जैसे मन में ना एकदम आया कि नहीं कैंसिल कर दो राइड, क्योंकि वो सर्च ही कर रहे थे। अभी पहले भी मैंने कैंसिल करके दोबारा ट्राई किया था तो नहीं हुआ था। मैंने दोबारा से, मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आया कि इनसे हेल्प ले लो। संगत जी मैंने फटाफट उनसे बोला, जैसे ही वो निकलने लगी मेरे सामने से, तो मैंने उनसे पूछा आप अकेले हो? उन्होंने बोला, बताया मुझे कि हाँ। तो मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करी कि आप अगर मुझे बाहर तक छोड़ देंगे, तो उसने उस संगत ने मुझे बोला कि हाँ जी मैं ड्रॉप कर देती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं वहाँ से मेन रोड तक जाने के लिए निकल गई उनके साथ। अभी हम मेन रोड पे पहुँचे नहीं थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है? मैंने अपना लोकेशन बताई। मैंने कहा आपने कहाँ तक जाना है? उन्होंने बोला वो दूसरी साइड जाने वाले थे, पर मेरे जहाँ से मैंने मुड़ना था उतना रास्ते तक उन्होंने जाना था। मतलब जो चौक था वो मतलब काफ़ी आगे था। जो बाहर निकलते हैं हम पखवाल मंदिर से, लुधियाना के मंदिर से मेन रोड पे आने में भी टाइम लगता है, और मेन रोड से आगे एक चौक आता है, वहाँ तक भी काफ़ी रास्ता निकल जाता है, जो रिज़ॉर्ट्स वगैरह का जो मेन रोड है वहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है, आप कहते मैं वहाँ तक आपको छोड़ देती हूँ, उसके आगे मैंने सीधा जाना है। मैंने कहा ठीक है जी। और मुझे 10 मिनट में उन्होंने, संगत ने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। उन्होंने पूछा, मुझे यहाँ तक पूछा कि सामने क्रॉस कर दूँ? मैंने कहा नहीं जी कोई नहीं, मैंने यहीं से निकल जाना है, क्योंकि मेरा रास्ता उधर से ही पड़ा था। मैंने क्रॉस करा और थैंक यू बोला, जय गुरु जी बोला हमने एक दूसरे को। और संगत जी यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि गुरु जी महाराज ने उनकी कोई सेवा आज देनी थी उनको, और मेरा भी मतलब कैसे काम करवा दिया उन्होंने। क्योंकि मैं थोड़ा रुकी रहती और अंधेरा हो रहा था, तो 7 बजे के बाद तो वैसे ही मंदिर बंद हो जाता है, तो किसी न किसी से मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़नी थी, क्योंकि वहाँ से अकेले पैदल निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो सेफ़ है, कोई डर नहीं होता, बस डॉग्स वगैरह का ही होता है। तो रास्ता लंबा है थोड़ा, बाहर निकलने में अगर पैदल जाओ तो टाइम लग ही जाता है। इसलिए फिर मैंने कहा अब क्योंकि अंधेरा हो गया, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हेल्प ले लेनी चाहिए। और संगत जी वही बात है कि गुरु जी महाराज ने अगर किसी से सेवा किसी को देनी होती है, एक तो ये चीज़, दूसरा मेरा उन्होंने हेल्प करी, तीसरा महाराज ने, जैसे मैं घर आ गई, मैं मतलब मुझे एक कॉन्फिडेंस जैसे आ जाता है। ऐसे तो महाराज घर पे भी ब्लेस कर ही रहे हैं,
घर पे भी मैं लंगर प्रसाद बनाऊं। तो अब यहाँ पे यही चीज़ है कि घर में उतना जैसे अब किचन में हर चीज़ वो कहते हैं ना एकदम शुद्ध नहीं होती, पवित्र नहीं होती, क्योंकि वही खाना मैं रोज़ बनाती हूँ, मैं भोग नहीं लगाती हूँ महाराज के खाने के लिए। तो इसलिए मेरे घर में मतलब मैंने कभी भी बना रही हूँ अपना, और उतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होती कि मैं अच्छे से भोग लगा के और वो लंगर प्रसाद ग्रहण करूँ। तो इसलिए मेरे मन में आया कि नहीं, मैं मंदिर ही जाती हूँ और वहाँ जाके मतलब महाराज मुझे ब्लेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे मुझे क्योंकि बहुत इन चीज़ों से इसलिए डर की बात इसीलिए लगती है क्योंकि मेरे पे बार बार किया गया था। अब संगत जी, ये मैं चीज़ बताती हूँ आपको, 2012 से 15 की बात है, जब मैंने एक अपने टीम लीडर के कहने पे, जो मेरी एमएनसी कंपनी में मेरा टीम लीडर था, उन्होंने मुझे बताया था एक बार कि क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी उन्होंने देखी जब, तो उनको भी समझ आ गया था कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान हो जाती थी, मतलब हेल्थ वाइज या किसी ना किसी चीज़ से। तो वो उनको भी समझ आ गया था, उनकी जब मेरे से बात हुई तो उन्होंने मुझे रेकमेंड करा था उस टाइम पे दिल्ली में विकासपुरी में एक जगह थी, वहाँ पे थर्सडे को जाना होता था और वो मुझे वीक ऑफ भी दे देते थे। हालांकि मैं थोड़े दिन ही गई थी वहाँ पे, वो कोई पैसा नहीं लेते थे, और वो बाबा श्री चंद जी की गद्दी चली आ रही थी वहाँ पे, वो आगे आगे गद्दी चली आ रही थी, और उन्होंने, मुझे हल्का सा याद है उनकी जटाएँ थीं, और वो जो भी थे महात्मा महापुरुष क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता उनको क्या बोलते थे, मुझे ये भी ध्यान नहीं। तो वो ना बात नहीं करते थे, ऐसे बैठे होते थे और वो अपने आप बुलाते थे, किसी को अपने सामने बिठाते थे, उनको हम हमने नहीं बुलाना होता था। तो ये बात मुझे बताई सॉरी संगत जी, बताई गई थी। मैं 2-3 दिन जैसे जाती रही, मतलब हर वीक जाना होता था, हर थर्सडे। उसके बाद जब मेरा नंबर आया कुछ टाइम में, उन्होंने मुझे बिठाया अपने सामने, और संगत जी उस टाइम पे ना मेरा सिर इतनी ज़ोर से घूमने लग गया था कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कंट्रोल करा था, और उस वक्त उन्होंने बोला था कि तुम अपने घर से किसी को लेके आओ। मैंने ये सत्संग पहले भी बताया, पर मैं आपको ये चीज़ इसलिए क्लियर कर रही हूँ अगर किसी ने ना सुनी हो, कि जो आज हुआ ये धनतेरस पे, चाहे ये मेरा वहम ही हो, लेकिन मैं ना रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसका रीज़न बताने के लिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्यों दिवाली के टाइम पे मैं इतना डर रही हूँ। और फिर संगत जी वहाँ पे ना उस टाइम पे मैं, उन्होंने बोला कि फैमिली से किसी को लेके आओ, आपके ऊपर बार बार किया गया है, मतलब मेरी फ़ोटो भी शायद दबाई गई होगी, और मुझे खिलाया बहुत बार गया था, ये चीज़ उन्होंने बताई थी कि बहुत बार तुम्हें खिलाया गया और तुम्हारे ऊपर बार बार करवाया गया। मतलब मैं जब दिल्ली में भी थी उसके बाद भी करवाया गया, मेरी फ़ोटो भी शायद कहीं दबा के रखी हुई थी, ऐसे कुछ चीज़ें करी हुई थी। तो उन्होंने ये भी बोला था कि जैसे तुम्हारा उतारा होगा तो तुम्हारे सामने आएंगी चीज़ें, तो डरना मत। और मेरे सामने आई भी थी चीज़ें, और मैं ज़्यादा नहीं गई थी। जो मेजर मेरे उस टाइम पे मेरी ट्रबल मेकर थी चीज़ें, जो भी रीज़न रहे हों अब उस बात के, पर वो चीज़ें मेरी निकल गई थी। तो वो मैंने जाते हुए भी देखा था, इस तरह से हुआ था। और वो हमारा उतार के किसी और के ऊपर नहीं डालते थे, चौराहों पे नहीं फेंकते थे कि जाके रास्तों पे फेंक दो, जैसे नारियल का कुछ उपाय करा, तो वो ऐसे नहीं करवाते थे कि जाके कहीं चौराहे पे फेंक दो, इस तरह की चीज़ें नहीं कराते थे। इसलिए मुझे थोड़ा सा विश्वास हुआ था वहाँ पे। दूसरी बात, वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मत्था टेक के आते थे, वहाँ पे भस्म होती थी, और वहाँ पे जितना भस्म थी या पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या था, बट वहाँ पे ना एक जगह सी बनी होती थी और वहाँ पे त्रिशूल था शिव जी का, और वो त्रिशूल लगा होता था और वहाँ मत्था टेकते थे, मत्था टेक के फिर सीढ़ियाँ उतर आते थे वहाँ पे जब उनके यहाँ जाते थे, और नीचे पाठ होता था। तो मैं ना, इसलिए मेरा विश्वास बन गया, क्योंकि कोई दरवाजे बंद नहीं होते थे, कोई वो गलत चीज़ें नहीं करते थे कि जैसे कुछ लोग होते हैं मिस यूज़ करते हैं लोग, लेडीज़ को हाथ लगाना, ये वो सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता था वहाँ पे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा दिमाग से भी परमात्मा की रहमत से मतलब ये समझ दी उन्होंने, तो मैं ये सब चीज़ें देख के फिर ही बैठी थी, और जिसने मुझे बोला था
उन्हें मतलब वो भी बहुत रिलायबल पर्सन थे इस मामले में कि गलत नहीं भेजेंगे। और दूसरा, मैंने भी अपने दिमाग से, परमात्मा की रहमत से मेरा दिमाग चला, हम तो क्या ही चलाएंगे अपना दिमाग। तो मतलब मुझे दिखा कि हाँ जगह ठीक है, और मैं थोड़ा टाइम गई। उसके बाद जब मेरा कुछ चीज़ें निकल गई थी जो मेजर मैंने बताया आपको, तो मैंने, काली माता मंदिर होता था हमारे घर के पास जहाँ मैं रहती थी, वहाँ पे मैंने प्रेयर करके पूछा था कि क्या मुझे अब और जाने की ज़रूरत है या मैं रहने दूँ? क्योंकि फिर मैं अपने रब के पीछे ही लगी हुई थी कि मेरा ये ठीक करो। मुझे जो अंदर से मन से आवाज़ आती थी कि इस गुरुद्वारे जा, इस मंदिर जा, इस चर्च जा, तो मैं चली जाती थी। और अगर मुझे कुछ भी आना तो मैं वैसे-वैसे करके ठीक हो रही थी। तो मुझे ये विश्वास कहीं न कहीं उस टाइम पे ये भी था, और मुझे वो आंसर मिला जब प्रेयर करके आई थी। उसके बाद मैं रुक गई, मैं नहीं गई फिर वहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होता था। मैं जॉब करती थी, नाइट शिफ्ट्स होती थी, और वीक ऑफ में मतलब लेके और वहाँ जाना, और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि हर हर बार जाने पे वो नहीं बताते थे। तो कुछ नहीं पता था कि कितनी बार जाना पड़ेगा और कब मेरा नंबर आएगा और कब मेरी सारी चीज़ें ठीक होंगी, और मेरे सामने भी आ रही थी चीज़ें। तो शायद इसी वजह से मतलब मेरा वहाँ पे फिर मैं नहीं गई। उसके बाद संगत जी, मुझे प्रॉब्लम्स तो बहुत आई थी, बट जब महाराज ने मुझे 2022 में अपने पास बुला लिया मंदिर, उसके बाद से मेरे मुझे लंगर प्रसाद खिला के मुझे बैक टू बैक हर दरबार, चाहे वो लुधियाना का मंदिर हो, जलंधर का हो, चाहे दिल्ली का मंदिर हो, बड़े मंदिर हो, उन्होंने मुझे बैक टू बैक बुला के, सत्संग पे इवन बुला के, जो भी यहाँ पे सत्संग हुए हैं लुधियाना में, मुझे हर जगह पे कहीं न कहीं बुला के महाराज ने पता नहीं कितना ब्लेस करा है, कितनी मेरी हेल्थ इश्यू ठीक करे, कितनी बार मेरी लाइफ एक्सटेंड करी। तो अब ये रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा ना डरती हूँ कि अब मैं दोबारा नहीं झेलना चाहती, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ठीक करा है, अभी भी वही करेंगे अगर, और कर भी रहे हैं। तो इस वजह से मैं ना थोड़ा इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न्ड हूँ कि दिवाली के टाइम पे अभी भी 2 दिन है, और दोनों दिन मंदिर खुला है। जो पखवाल मंदिर है वो खुला है, इवन जलंधर मंदिर भी ओपन है। तो जलंधर मंदिर शायद मैं नहीं जा पाऊँगी अभी, क्योंकि वो हमारा पोस्टपोन हुआ है, तो हम संगत के साथ ही शायद जाएंगे। तो अभी मैं, क्योंकि मुझे लुधियाना का मंदिर जो है पास है, तो बाकी महाराज का बुलावे के ऊपर होता है, जब उनकी कॉल होती है तो वो घर से उसी वक्त उठा लेते हैं, जैसे मुझे आज बुलाया उन्होंने। तो संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ अपने मालिक का, क्योंकि जो चीज़ें मैंने झेली हैं ये ब्लैक मैजिक की वजह से, मैंने बहुत झेली है। मैं आपको जितना बता रही हूँ, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती वो चीज़ें मैं दोबारा एक्सपीरियंस करने के बारे में। मैं अपने बहुत ही, किसी ने मेरा बुरा भी करा हो ना, बहुत ही बुरा करा है किसी ने मेरा लाइफ में, जिन जिन लोगों ने भी, उससे भी ज़्यादा अगर करा होता किसी ने, मैं उसके लिए भी वो चीज़ें नहीं कभी मांगूंगी। मैं यही कहूँगी कि किसी मेरे दुश्मन को भी वो चीज़ें ना झेलनी पड़े जो मैंने झेली हैं। जिन्होंने मेरे ऊपर करवाया, मैं उनके लिए भी नहीं मांगना चाहती कभी कि उनको झेलनी पड़े। और ये नहीं कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, बट वाकई, क्योंकि इंसान गुस्से में बहुत कुछ कर देता है, गलत फहमी में पड़ के, जेलसी की वजह से, किसी भी रीज़न से कर देता है। लेकिन किसी इंसान की लाइफ हिल जाती है, और उसके अपने कर्म भी ख़राब होते हैं, उसको पता भी नहीं होता उसके कर्म कितने ख़राब हो रहे हैं। और जो इंसान करता है, जिससे करवाया जाता है ये काम, उसका तो मालिक देखे ही देखेंगे वो उसको तो। जो गलत इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का और लोगों को भटकाते हैं, उनको तो देखेंगे ही वो 100%। तो लेकिन जिस इंसान के ऊपर किया जाता है उसकी लाइफ हिल जाती है, जैसे मेरी हिली थी। और मैंने इतने साल मेरे जो मैंने झेला, पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशली, हर तरह से, मैं बता नहीं सकती। इसी वजह से मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जहाँ पे मुझे डाउट होता है, वहम सा भी हो, तो मुझे होता महाराज हैं मेरे पास, वो मुझे बचा लेंगे, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। घर में पाठ करना या घर में जो चलाना, वो तो है ही अलग बात कि महाराज विराजमान है, लेकिन मंदिर जाके जो लंगर प्रसाद से हमारे कष्ट कट जाते हैं, क्योंकि मैं क्यों ही टाइम दूँ इस चीज़ को।
कि वो अगर मेरे ऊपर किसी ने कोई चीज़ चलाई है तो मैं क्यों टाइम दूँ उस चीज़ को कि वो मेरे अंदर मेरा नुकसान करे और मैं उसको डिले करके और टाइम डालूँ कि मैं आज तो जाने लायक हूँ और मुझे कल को रुकावटें आनी शुरू हो जाएं और मेरा जाना भी मुश्किल हो जाए और फिर मैं जाऊँ, तो उससे बेहतर है कि मैं पहले ही चली जाऊँ। जैसे हमारी बीमारी स्टार्ट होते ही हम अपना डॉक्टर के पास चले जाएं तो हमारा इलाज जल्दी ठीक हो जाते हैं, हमारा इलाज जल्दी हो जाता है। तो शायद यही मेरे रीज़न था आज जाने का, जो मुझे नहीं पता मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, पर जो मेरे मन में आ रहा है मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे बहुत रिलीफ़ मिला घर आने के बाद, और इवन वहीं पे बहुत रिलीफ़ मिल गया था मुझे, और बहुत जिसे कहते हैं ना, मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी भी 2 दिन पड़े हैं, 22 तक, 21 तक, 20 और 21 को दिवाली मना रहे हैं लोग, और 22 तक कहते हैं कि मैसेज आए थे मेरे पास कि 22 तक ध्यान रखना है। इसीलिए बहुत कोई मिठाई भी दे के जा रहा है तो मैं थोड़ा सा ध्यान से ही ध्यान नहीं रखूँगी इस बात का भी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसके यहाँ का आया खाना और किसके यहाँ का आया नहीं खाना है। तो शुक्राना महाराज का, वो आगाह कर देते हैं, क्योंकि जब मैसेज हमारे लिए होते हैं तो हमें वो समझ आ जाता है अंदर से कि ये मैसेज हमारे लिए है। और एक और चीज़ महाराज ने मुझे बताई थी ये काफ़ी दिन से आ रहा था, अलमारी को साफ़ करने का। ये सेम सत्संग मैंने 1-2 दिन पहले इसी चैनल पे भी सुना है, और इससे पहले मेरे पास बहुत जगह जगह से मैसेजेस मुझे मिल रहे थे, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, किसी एक जगह से नहीं, तो सेम मैसेजेस मेरे सामने आ रहे थे और ये मुझे काफ़ी टाइम से आ रहा है। तो संगत जी, मैंने ना अलमारी का एक पार्ट साफ़ करा, जैसे उसमें 2 तरफ हैं खाने, तो मैंने एक साइड का साफ़ कर दिया था जहाँ कपड़े रखने होते हैं, और बाकी में छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो मैं ऐसे देख रही थी। अब उसमें से ना कुछ मेरी फ़ोटोग्राफ्स थी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स थी, थोड़ी सी और पड़ी हैं। अब संगत जी, ये नहीं है कि जो मैंने किया कोई और भी ये सोच के कर ले। हर कोई अपना डायरेक्ट कनेक्शन देख के महाराज के साथ कि उनको करना है नहीं करना है, करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मेरे मन में भाव आए थे, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी करी थी, मेरे मन में आया था। तो वहाँ पे ना मेरी पासपोर्ट साइज़ कुछ फ़ोटोग्राफ्स पड़ी थी। अब वो मेरी पुराने टाइम की हैं, मतलब कुछ साल पहले की। तो संगत जी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा किया गया हुआ था, और एक मेरी फ़ोटोग्राफ थोड़ा टाइम पहले मेरी फ्रेंड थी, उसने अपनी फ़ोटो लगा के और मुझसे फ़ोटो मांगी थी। उसने कंबाइन करके एक फ़ोटो फ्रेम बनवाया था। अब संगत जी, मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी। मैं पासपोर्ट साइज़ का बाद में बताती हूँ, पहले इसका बता देती हूँ आपको। मेरी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी कि ये फ़ोटो घर पे नहीं लगानी है, और मैंने कभी भी ना अपनी फ़ोटोग्राफ्स लगाई ही नहीं है। इवन मेरी कोई नियर्स एंड डियर्स की भी फ़ोटो रखी थी, तो वो भी महाराज ने हटवा दी थी, जो कि इस दुनिया में नहीं है, और उनके ऊपर भी किया हुआ था। क्योंकि बहुत दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, और क्योंकि इसीलिए मैं महाराज की बातों को ध्यान देती हूँ, क्योंकि एक से एक के बाद एक सत्संग मेरे सामने आया जा रहा है, और मैं बीच बीच में से आपको बता रही हूँ। अब जैसे मैं आपको फ़ोटो फ्रेम अपनी फ़ोटो का बता रही थी, तो उसके साथ मुझे वो फ़ोटो का याद आ गया जो मेरे मंदिर में मैंने मंदिर के जो शेल्फ है, उस मतलब बना हुआ है, उसमें मैंने रखा हुआ था। अब उसमें मैंने छोटी सी फ़ोटोग्राफ थी, वो उन्होंने मुझे दी थी, जो मेरे नियर्स एंड डियर थे, एंड उनकी बहुत यंग एज में डेथ हुई थी, 29 की एज में। और जो हमारे कॉमन उनके रिलेटिव्स हमारे हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ किया हुआ था, और पहले से पता था कि हो जानी थी डेथ। तो मैंने वो फ़ोटोग्राफ रखी हुई थी, और महाराज ने वो फ़ोटो मेरे से जल प्रवाह करवा दी थी कि घर पे ना रख। और वो मुझे बार बार मैसेज आते थे कि तेरे अपने किसी ने तेरे को दी है, और ख़ुद दी थी वो फ़ोटोग्राफ, और वाकई उन्होंने खुद ही पकड़ाई थी, और अपनी उनको डेथ का पता चल गया था कि 15 दिन में उनकी डेथ होने वाली है, उनका लीवर ख़राब हो गया था। और संगत जी, कोई यकीन नहीं मान सकता, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, इतना वेल ऑफ फैमिली, सब कुछ, और कोई इंसान ऐसा चला जाए। और
तो अब शायद उनकी फ़ोटो पे भी वो शायद चीज़ होगी, और क्योंकि वो इस दुनिया में भी नहीं थे, तो महाराज के मुझे रिपीटेडली मैसेज आते थे। ये बात को काफ़ी टाइम हो गया है, तो उन्होंने वो फ़ोटोग्राफ भी हटवाई थी मुझसे। उसके बाद वो मैसेजेस आने बंद हो गए थे। इसलिए मैं महाराज के मैसेजेस जब आते हैं मेरे सामने, तो मैं थोड़ा-सा ध्यान देती हूँ कि ये मैसेजेस मेरे लिए हैं, और वो पता चल जाता है हमें अंदर से कि हाँ, हमारे लिए हैं। तो इसी तरह से जो ये वाली फ़ोटोग्राफ थी, मैं दोबारा आ रही हूँ, जो फ़ोटो फ्रेम था हमारा उस मेरी फ्रेंड के साथ। अब मुझे संगत जी घर तो आ गया, पर मैं ना वो फ़ोटो फ्रेम जैसे ही लगाऊँ, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि ये फ़ोटोग्राफ नहीं लगानी। अब उनके साथ कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, पर मेरी उस फ़ोटोग्राफ में प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि वो बहुत पुरानी फ़ोटोग्राफ थी, और वो मैंने खींची भी कोई जयपुर या जोधपुर की साइड, राजस्थान की जो साइड है ना, जयपुर और जोधपुर, वहाँ पे कोई किले वगैरह थे, वहाँ पे घूमने गई थी, और वहाँ की फ़ोटोग्राफ थी। अब संगत जी मैंने वो फ़ोटोग्राफ ना ऐसे उल्टी करके रख दी। अब मैं ना थोड़ा अनईज़ी फ़ील कर रही थी। अब मैं उनकी फ़ोटो को कुछ करना नहीं चाहती थी। मैं अपनी फ़ोटोग्राफ से कुछ भी करूँ, पर मैं चाहे किसी को पता हो या ना पता हो, मैं पीठ पीछे भी किसी और के साथ गलत नहीं कर सकती थी। फिर फाइनली मैंने उनको बोला कि ऐसे-ऐसे ना मेरे को फ़ोटोग्राफ्स ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। मैंने बताया, वो समझ गई, क्योंकि उनके हस्बैंड के साथ भी कुछ हुई थी प्रॉब्लम, तो वो समझ गई कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं। और फिर वो मेरी फ़ोटोग्राफ जो थी उन्होंने निकाल के मुझे दे दी और अपनी ले ली। उन्होंने फिर अपना जो भी करवाया होगा, अपनी फ़ोटोग्राफ किसी और फ्रेम में अटैच करा ली होगी, बनवा ली थी शायद। लेकिन मेरी जो फ़ोटोग्राफ थी वो मैंने जला दी। अब मैंने क्यों जलाई? क्योंकि मेरे मन के भाव आए थे। मैं इसलिए दोबारा इस बात पे आ रही हूँ कि कोई सत्संग को सुन के अपनी फ़ोटोग्राफ ना जलाने बैठ जाए, क्योंकि कई लोग नहीं जलाते हैं, इस चीज़ को बुरा मानते हैं। तो हर किसी का अपना डायरेक्ट कनेक्शन है। मुझे मेरे मन में आया था, और मैंने पहले भी ऐसे किया है 1-2 बार अपनी फ़ोटोग्राफ्स के साथ। अपनी ही फ़ोटोग्राफ्स मैंने कुछ साल पहले भी जलाई थी, और ये भी मुझे अंदर से थॉट आया था कि क्योंकि अग्नि पवित्र होती है, और जल और अग्नि ये ब्लैक मैजिक को नहीं रहने देता। तो ऐसे मेरे मन में भाव आया था, मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी, और मेरी अंतरात्मा, मेरे परमात्मा की आवाज़, अब वो कितना मैंने सही सुनी, कितना मैंने नहीं सुनी, ये मेरे परमात्मा ही जानते हैं, पर जो मेरे मन में आया था मैंने वो किया। क्योंकि मैंने ये पहले भी करा हुआ है अपने साथ, काफ़ी साल पहले भी, तो मैंने दोबारा से ये चीज़ करी। और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ थी वो भी मैंने जला दी। अब संगत जी मैं ना अलमारी में और चीज़ें देख रही थी कि और क्या है, और मुझे वो दिखा, किसी ने मुझे ना पैसे दिए थे, मतलब 100 का नोट था, मतलब मुझे कोई गिफ्ट दिया था, पर्स वगैरह, तो उसमें दिए थे उन्होंने। अब संगत जी पैसे के साथ ना एनर्जीज़ भी आती हैं, पैसा एनर्जी ही है, इवन हर चीज़ एनर्जी है। जब भी कोई गिफ्ट आता है हमारे पास, हर चीज़ एनर्जी है। महाराज ने पहले भी मुझे अलमारी साफ़ करवाई थी बोल बोल के, तब किसी का गिफ्ट था, और वो शायद एग्जैक्टली मुझे बता भी दिया था उन्होंने कि जैसे कोई लेदर की चीज़ होती है या कुछ ऐसे, कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट कुछ दिया हुआ था मुझे ऐसे ही मेरी किसी फ्रेंड ने, और वो बहुत सालों बाद मिली थी। अब ये नहीं कि हर बंदा करवा ही रहा है, ब्लैक मैजिक ही करवा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होती। मे बी कोई भी रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं ब्लैक मैजिक ही हो, कोई भी रीज़न, XYZ रीज़न हो सकता है कि वो सही नहीं है हमारे लिए। तो वो भी महाराज ने मेरे से निकलवाई थी, और उसके बाद मैसेजेस आना बंद हो गए थे। इसी तरह से अभी मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे, मैं निकाल रही हूँ चीज़ें, मतलब 2-3 चीज़ें और थी इसके अलावा मैंने निकाली, पुरानी पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं। उसके बाद मैंने फ़ोटोग्राफ्स निकाली, और अब मुझे जो मैं बता रही हूँ कि मुझे वो नोट दिया हुआ था, क्योंकि उन्होंने खाली पर्स नहीं देना होता, लेकिन उन्होंने अब वो पैसे दिए थे। अब कई बार हमें किसी के पैसे नहीं रखने चाहिए अपने पास, चाहे उन्होंने जिस भी वजह से दिए हैं। तो शायद इसी वजह से ना जब मुझे उन्होंने पर्स दिया ही था, तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि ये पैसे मैं यूज़ तो नहीं करूँगी। एक तो ये भी होता है कि किसी ने प्यार से हमें दिया, इसलिए भी नहीं, और दूसरा ये था कि मुझे रखने ही नहीं है, मेरे अंदर आने लग गई थी ये बात। और अब इतने टाइम बाद, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए इस बात को, तो मैंने ये पैसे जो थे मंदिर में चढ़ा दिए, मैंने नहीं रखे। और क्योंकि पैसों के साथ एनर्जी भी होती है, और कई बार लोग
लोगों के मन में आता है, जो भी रीज़न होंगे कि हमने दिए थे ऐसे, मुझे नहीं पता। ऐसे मुझे किसी ने 500 का नोट दिया था, पर्स दिया था, तो किसी और ने भी, तो मैंने वो भी चढ़ा दिया था, मैंने नहीं रखे अपने घर पे। तो अब एक चीज़ होती है कि किसी ने शगन दी है आपको, वो अलग चीज़ है। अब ये गिफ्ट में मेरे पास पर्स में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि मुझे वो पर्स भी मेरा टूट गया, वो पर्स मेरे पास रहा ही नहीं। जिन्होंने मुझे पर्स में दिए थे पैसे, वो पर्स थोड़ा टाइम मैंने यूज़ किया, मैं मंदिर भी लेके गई, गुरुजी के मंदिर भी लेके गई हूँ, पर वो पर्स टूट गया। वो पर्स का मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी थी, पर वो ख़राब हो गया, मतलब उसका जो साइड से बक्कल से होता है, तो वो टूट गया। उसके बाद मैं यूज़ नहीं कर पाई, मुझे वो पर्स फेंकना पड़ा। तो इसलिए मुझे थोड़ा और भी ज़्यादा आ रहा था कि मैं ये पैसे ना रखूँ, मैं ये पैसे निकाल दूँ। फिर से बोल रही हूँ कि शगन के पैसे आते हैं कोई घर में, वो अलग चीज़ होती है शायद। तो वैसे भी मैं अपनी अंदर के आवाज़ सुनती हूँ, और जो मेरे मन में भाव आ जाता है मैं उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन ले लेती हूँ। क्योंकि अगर मेरा नुकसान हो रहा है किसी चीज़ से, तो मैं वो चीज़ क्यों ही रखूँ। इसलिए फिर मुझे जो भाव आए वो मैंने कर दिया। अब और मैं देखूँगी अगर कोई अलमारी में कोई भी पुरानी चीज़ है तो मैं वो भी निकाल दूँ। बाकी मैंने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स थी जो पुरानी थी, जिस टाइम पे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, मैंने वो फ़ोटोग्राफ्स भी जला दी हैं। और अभी भी मैं क्लीन करूँगी, अगर कोई मुझे कोई चीज़ निकलती है कोई, तो मैं वो निकाल दूँ। मुझे कुछ दिन पहले मुझे कॉइन भी मिला। अब वो कॉइन मेरे दहलीज़ में था। अब मुझे नहीं पता वो हमारे ही घर का कॉइन था या कोई कैसे आया वो वहाँ पे, मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं रखा। और ये दिवाली के टाइम पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सा कंसर्न्ड होके चल रही हूँ। और क्योंकि ये चीज़ें मैंने सुनी भी हैं फ़ोन पे मैसेजेस में, तो वो सिक्का जो भी था, मतलब मेरे घर की दहलीज़ में ये थोड़े दिन पहले ही मुझे मिला। और वहाँ से कोई इतना आता जाता नहीं है उस साइड से, क्योंकि मेरे घर में जो 2 गेट हैं, दोनों आस-पास ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि डिस्टेंस पे हैं, मतलब एक साथ ही बने हैं, एक जैसे वेंटिलेशन के लिए बना हुआ है। तो वो जो गेट है, वहाँ से कोई ज़्यादा आता जाता नहीं। हमारे घर पे वैसे भी कोई ज़्यादा आता जाता नहीं, हमारे सामने वाली एक्सटेंडेड फैमिली है, बस वही ज़्यादा मिलते हैं मेरे से, या कभी गुरु संगत कोई मिलने आ जाए तो, या मेरी फैमिली, तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, हर वक्त आ रहा कोई। तो इसलिए मुझे पता था कि ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि मैंने तो फेंके नहीं। चलो मेरे से निकल भी गया हो तब भी कोई बात नहीं, पर मुझे इस तरह से मिले तो थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ, और मैंने वो भी फेंक दिया बाहर, मैंने नहीं रखा। क्योंकि अगर मेरे मन का वहम भी है तो वहम ही सही, पर मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे ख़ास करके, अगर चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। और वो कॉइन थोड़ा सा ख़राब भी था पीछे से, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं, मुझे रखना ही नहीं है। क्योंकि 1 रुपये का या जो भी था, मैंने अंदर नहीं रखा अलमारी में, या अपने पर्स में, मैंने उसको बाहर ही फेंक दिया। और इसलिए मैं थोड़ा बच के चल रही हूँ, ख़ास करके 22 या ये जितना भी पूरा वीक क्या भी 22 या 25 तक का, तो मैं थोड़ा ध्यान देख के चल रही हूँ। तो शुक्राना महाराज का। अब ये चाहे वहम हो चाहे जो भी हो, पर मुझे इतना पता है कि मतलब अगर जो भी है, महाराज मुझे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और हमेशा उन्होंने मुझे इतनी इतनी बुरी चीज़ों से बचाया, तो वो समझ सकते हैं कि मैं इस टाइम पे क्यों इतना ज़्यादा इस चीज़ों को लेके सीरियस हूँ। तो अगर मैं गलत भी हूँ तो मुझे माफ़ करना, पर अगर ये चीज़ें सही हैं महाराज, तब भी आपका बहुत शुक्राना, और वैसे भी आपका बहुत शुक्राना, क्योंकि आपके होने से बहुत मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे अब कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, और हमेशा मेरा आप ठीक रखेंगे, सब कुछ सही रखेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज आपका। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी।
तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।